नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तेः भवति नैष्ठिके। जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये ह्रियन्ति यत् सूर्य तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदवदत्तकृतिभिः शुश्रोभे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयिष्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासुवेवाग्रे न अन्यत् सत्परं पश्चादमते तस्य युवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु प्रविष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज चतुर्दशी है, मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी। और आज हम लोग दसम स्कंध के 86 अध्याय में चल रहे हैं और 86 अध्याय के 31वें श्लोक में
तो आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है। देखो, अच्छा, चतुर्थी शुभ तिथौ बुध, अच्छा बुधवार है आज। चतुर्थी शुभ तिथौ बुधवार शुभावसर, शुभ वासर, विशाखा शुभ नक्षत्रे, सौभाग्य शुभ योगे, शकुनी शुभ करणे, तुला राशि स्थिते चंद्रे, वृश्चिक राशि स्थिते सूर्ये, और कर्क राशि स्थिते देवगुरौ बृहस्पति। तो बृहस्पति कर्क राशि में है, सूर्य वृश्चिक राशि में है, चंद्र तुला राशि में है। अच्छा, सिद्धार्थी नाम का संवत्सर चल रहा है और वीर विक्रमादित्य नृपते 2082 साल चल रहा है। दक्षिणायन हेमंत ऋतु, मार्गशीर्षे कृष्ण पक्षे। देखो, सभी शुभ शुभ ही लिखा हुआ है, शुभ नक्षत्र, शुभ शुभवासार, सब शुभ होता है। अशुभ तो बनाता सिर्फ मनुष्य है। तो भागवतम में भगवान मिथिला पहुंच गए हैं अपने दो भक्तों को दर्शन देने के लिए। एक है राजा बहुलाश्व और दूसरा है ब्राह्मण शुतदेव। समझे? तो बहुलाश्व और शुतदेव दोनों के साथ एक साथ दोनों के पास गए। दोनों को लगा कि भगवान सिर्फ मेरे यहां ही आए हैं। पहले राजा ने कहा, राजोवाच भवान ही सर्वभूतानां आत्मा साक्षी स्वदृग्भिभो, अथ नस्तत्पाद पादम भोजम स्मरताम शरणं गतः। स्ववचस्तदृतं कर्तुं मस्तदृगोचरो भवान्, यदा अथैकांत भक्तान् मे नानन्तः श्रीरजः प्रियः। को नु त्वच्चरणाम्भोजम् एवं विद विसजेन पुमान्, निष्किञ्चनानां शान्तानां मुनीनां यस्तमात्मदः। यवतीर्य यदोर्वंशे नृणां संसरतामिह, यशोवितेने ततच्छन्त्यैलो त्रैलोक्यवृजिनापहं। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे, नारायणाय ऋषे सुशान्तं तपईयुषे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं शीघ्रो श्रीयुत्पत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी,
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा बहुलाश्व ने कहा, हे प्रभु, आप भवान ही सर्वभूतानां, भवान मतलब आप सभी प्राणियों के आत्मा है। भूतानाम आत्मा साक्षी स्वदृग विधे विभो, साक्षी हैं और स्वयं प्रकाश हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। देखो, दो प्रकार की भक्ति होती है। एक भक्ति में भक्त भगवान के दर्शन की कोशिश करके पहुंचता है, और दूसरे इस प्रकार की भक्ति जहां पे भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए भक्त के पास जाते हैं। समझे? यहाँ राजा राजा बहुलाश्वर शुतदेव द्वारका नहीं आए थे, मथुरा वृंदावन नहीं आए। यहाँ पर इन दोनों भक्तों ने भक्ति ऐसी की कि भगवान को जा करके दर्शन देना पड़ा। कौन सी भक्ति जो है अच्छी हो सकती है, हैं? जिसमें भगवान आए दर्शन देने के लिए, या भगवान को जाए दर्शन के लिए। तो दोनों ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहेगा नहीं नहीं, भगवान को क्यों कष्ट देना, हमको ही जाना चाहिए। कुछ लोग कहेगा नहीं नहीं, कितनी श्रेष्ठ भक्ति है कि भगवान को आना पड़ा, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। कोई कहेगा नहीं नहीं, ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए, भगवान को कष्ट देना अच्छा है क्या। तो देखो, दोनों साइड में अपने अपने लॉजिक्स होते हैं। व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी भक्ति उसको अच्छी लगती है, भगवान का स्वयं आना या स्वयं भगवान के पास जाना। तो ऐसे शुद्धदेव और बहुलाश भक्त थे। भगवान दर्शन के लिए इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, आप हम लोगों को दर्शन दे करके कृतार्थ किया है, दर्शन दिया है स्वयं भगवान ने। और तीसरे प्रकार के एक और भक्त होते हैं, जो थोड़ा निकलते स्वयं भगवान की खोज में, और फिर भगवान खोजते खोजते उनको मिल जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, नहीं प्रहलाद महाराज नहीं, ध्रुव महाराज भगवान की खोज में निकल जाते हैं, और फिर भगवान उनको दर्शन देते हैं। दोनों निकलते हैं, भगवान भी बैकुंठ से आते हैं और इधर ध्रुव जी अपने घर छोड़ के जाते हैं वन में। ऐसे भी होते हैं, थोड़ा आप चलो थोड़ा भगवान चलेंगे, थोड़ा दूर आप चलेंगे भगवान बहुत अधिक दूर चल के आपके दर्शन के लिए, देने और लेने दोनों के लिए आएंगे।
अथवा प्रहलाद महाराज की तरह अपने घर में ही रह के भजन भक्ति करो, भगवान आ जाएंगे दर्शन रक्षा करने के लिए। तो बोले कि हे भगवान, स्ववचस्तदृशम कर तुम अस्मद दिगोचरो भवान। आपके वचन हैं, क्या वचन है? कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। ये भगवान के अपने वचन हैं कि भक्त जो है, जो मेरा अनन्य प्रेमी भक्त, भक्त नहीं अनन्य प्रेमी भक्त, अन्य अन्य अनन्य प्रेमी भक्त, वो बलराम जी भी इतना प्रेमी नहीं है जितना भक्त हमारे प्रेमी है। लक्ष्मी भी उतनी प्रेमी नहीं है जितना भगवान के भक्त प्रेमी हैं। ब्रह्मा जी भी उतने प्रेमी नहीं है जितना भगवान के भक्त प्रेमी हैं। भगवान इतना ही नहीं, भगवान तो इतना कह दिया है कि मेरे शरीर से भी, अब मैं अपने शरीर से भी जितना प्रेम ना करूं, उससे ज्यादा भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते। तो बोले आपके वचन हैं, आपने उन वचन को सत्य करने के लिए ही आप लोग हमारे मिथिला नगरी में आए हो, और अपने ही वचन को सत्य करने के लिए मिथिला नगरी में पधार करके आपने हमें दर्शन दिया है। भला ऐसा कौन पुरुष है कि आपकी इस परम दयालुता और प्रेम परवशता को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। जब भगवान के भक्त ही सबसे प्रिय हैं, लक्ष्मी प्रिय नहीं है, ब्रह्मा प्रिय नहीं है, भगवान के अंश बलराम स्वयं प्रिय नहीं है, जो आपके इस दयालुता और प्रेम परवशता को जान लेगा, वह कौन व्यक्ति बेवकूफ है जो भगवान के भक्ति नहीं करेगा? हर कोई भगवान की भक्ति करना चाहेगा, यदि यह बात समझ में आ जाए तो। बहुत बड़ी बात है, वैसे बहुत बड़ी बात कह दिया है। जिसको यह बात समझ में नहीं आती है वही भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करता, या जो यह बात नहीं जानता है वही भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करता है। अथवा किसी को भी यह पता चल जाए कि भगवान की भक्ति करने से भगवान अपने भक्तों को सबसे अधिक प्रेम करते हैं, लक्ष्मी से भी अधिक, ब्रह्मा से भी अधिक, तो वह पागल व्यक्ति ही होगा जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा। पागल ही कह सकते हैं जिसको समझ ही नहीं है, हैं? इनसेन पर्सन हो सकता है वो। बोले हे प्रभु, जिन्होंने सभी वस्तुओं का, संसार के सभी वस्तुओं का, और यहां तक कि शरीर का भी मन से परित्याग कर दिया है। शरीर आदि, शरीर आदि मतलब शरीर और आदि आदि, शरीर से संबंधित जितने भी चीजें हैं, मकान दुकान, मन से जिसने परित्याग कर दिया है, मन से, मन से बहुत जरूरी है। तो बोला जिसने संसार आदि, इवन शरीर आदि का मन से जिसने परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं, अपने आप को भी दे डालते हैं। आप अपने तक को या अपने आप को भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर
जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों को उससे मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है जो तीनों लोकों के ताप शाप को शांत करने वाला है। त्रिताप, तीनों लोकों के। भगवान ने कहा कि देखो, भगवान का अवतार क्यों हुआ? तो भगवान कहते हैं, भगवान का अवतार हुआ कि भगवान अवतार लिए तो अपने विशुद्ध यश का विस्तार किए, और भगवान का जो विशुद्ध यश है वो मनुष्यों के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने वाला है। भगवान की यश, यश कैसा? लीला, लीला, गुण, रूप, ये सब यश है। किसी के चरित्र का वर्णन करो, किसी के रूप का वर्णन करो, किसी के गुण का वर्णन करो, किसी के ऐश्वर्य का वर्णन करो, इस सब को यश कहते हैं। तो भगवान का यश ही सिर्फ विशुद्ध है, भगवान के अलावा किसी का भी यश विशुद्ध नहीं है। और यदि भगवान के यश के अलावा अगर किसी का विशुद्ध यश है तो भगवान के भक्तों का ही है। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, यहां भगवान के बोले तो भगवान के अंदर चारों आ जाते हैं, बाय डिफॉल्ट चारों आ जाता है, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। इन चारों का यश, ये सब एक ही, चार नाम एक ही चीज है। तो इनका विस्तार होता है जिससे जीवों के त्रिताप को शांत करता है। समझे? इसलिए आपने तीनों लोगों के ताप को शांत करने के लिए यदुवंश में आपने अवतार लिया है। आप क्या हैं? अचिंत्य हैं, अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य के निधि हैं, खजाना है। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए ही आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुंठ वेधसे नारायणाय ऋषये सुशांतम तप ईयुषे। आप क्या हैं? दिनानि कतिचित् भूमन् गृहान् नो निवसद्विजौ समेदः पादरजसा पुनेहिदं निमे कुलम्। आप इत्युपामंत्रितो राज्ञा। परीक्षित जी को बोले, परीक्षित जी, राज्ञा, हे राजा परीक्षित जी, सबके जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश्व की यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए भगवान कुछ दिन तक मिथिला में ही रुके। परीक्षित जी, जैसे राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए। अच्छा, भगवान वहां अकेले नहीं गए थे, साथ में नारद भी थे, बताया ना। साथ में कौन कौन थे? नारदो, बाम देवो, अत्रि, कृष्णा, रामो, असित, अरुणी, सब ऋषि थे। अहम मतलब सुखदेव महाराज भी थे। बृहस्पति कन्नवो मैत्रश्च च्यवनादय, च्यवन ऋषि भी थे, मैत्र ऋषि थे, कन्नव थे, बृहस्पति थे। तो ये सब ऋषि वहां पे भगवान के साथ आए थे। बहुलाश्व तो बड़े आनंद मग्न हो गए। यहां तो भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं, भगवान के परम भक्तों के भी दर्शन हो रहे हैं। देखो,
ये बड़ा बिरले बात है। किसी को या तो भगवान के भक्त के दर्शन होते हैं तो कभी भगवान के ही दर्शन होते हैं, लेकिन यहां तो दोनों एक साथ दर्शन हो रहे हैं, भगवान के भी और भगवान के भक्त के भी। इसलिए राजा बहुलाश्व के आनंद का कोई सीमा नहीं रहा है, आनंद विहल हो गए। और जैसे राजा आनंद मग्न थे वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों के पधार अपने घर आया देख करके वो भी बड़ा आनंदित हुए। ब्राह्मण ब्राह्मण ने भी नमस्कार करके उनका नमस्कार किया है, अपने वस्त्र को उछाल उछाल कर नाचने लगे हैं खुशी में, अपने दुपट्टे को उछाल उछाल कर नाचने लगे हैं। श्रुतदेव ने चटाई पीढ़ी और कुश के आसन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठाया है। अब ब्राह्मण के घर में थोड़ी ना सोफा सेट लगा होता है, या ब्राह्मण के घर में थोड़ी ना बड़े बड़े आसन होते हैं देने के लिए, वो तो राजा ने दिया, आसन दिया। लेकिन ब्राह्मण क्या देगा अपने घर में, लिखा हुआ है क्या दिया? तीन पीढ़, पीढ़ कहते हैं पीढ़ी को, पीढ़ी समझते हो, लकड़ी का बना होता है नीचे बैठने के लिए, पीढ़ी। तृण पीढ़ अर्थात चटाई, पीढ़ी, वृषस्वेता नानेत शूपपेश्यस, शुपवेश्य, और क्या दिया? कुश का आसन है, चटाई पीढ़े कुश का आसन बिछाकर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठाया। भगवान वहां ये नहीं बोले कि भैया हमको सोफा सेट दो या हमको थोड़ा सा बड़ा आसन दे दो, घुटने में दर्द हो रहा है, नीचे नहीं बैठ सकते हैं। अरे ये ऋषि मुनि नीचे नहीं बैठ सकते हैं, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है पैर में, चेयर लाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम से सुतदेव ने चटाई बिछाए, पीढ़े लगाए, कुश घास कुश का आसन बिछाया, सब मुनि बैठे। स्वागत भाषण हुआ है, स्वागत भाषण समझते हो, वेलकम स्पीच, स्वागत भाषण किया है, स्वागत भाषण से अभिनंदन किया, सबको स्वागत किया है। और सुतदेव जी अपने पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखाड़े हैं। महान सौभाग्यशाली सुतदेव ने भगवान और ऋषियों को के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। बताओ, इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे, वे हर्षातिरेक से मतवाले हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने फल, गंध, खस से सुवासित निर्मल एवं मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री मन ही मन तर्कणा करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूं, अभागा हूं। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूलि ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, कैसे प्राप्त हो गया? इन लोगों का समागम, इन लोगों का आना, इन लोगों से मिलना कैसे संभव हुआ? ये सुतदेव जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं तो घर गृहस्थ के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूं। भागवतम बार बार इस बात को रिमाइंड कराते हैं कि घर गृहस्थी में मन से फंस गए तो बहुत बड़ा अंधेरा कुआं है भाई। अपने को कह रहे हैं अभागा हूं, घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूं, मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों, भगवान कहाँ रहते हैं? ऋषि मुनियों के हृदय में, भक्तों के हृदय में। तो बोले कि एक तो भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के निवास स्थान ये ऋषि मुनि के, इनके चरणों की धूली मतलब तीर्थों को भी तीर्थ बना देती है। इन लोगों से हमारी मुलाकात हो गई, ये लोग हमारे घर पधारे, ये कैसा चमत्कार हो गया है।
कैसा चमत्कार हो गया? तो बोले कि है कौन से जन्म के पुण्य उदय हुए। ये सब सोच ही रहे थे सुखदेव जी। तो सुखदेव जी ने अपने मन ही मन तर्क कर रहे थे, है कि नहीं? जब सब लोग आराम से बैठ गए, आतिथ्य स्वीकार किया, तब सुतदेव जी ने, ब्राह्मण ने, अपने स्त्री पुत्र और अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। देखो, उनके स्त्री भी हैं, पुत्र भी हैं, घर गृहस्थी है, लेकिन फिर भी भगवान की ऐसी भक्ति किए कि भगवान स्वयं घर पे आए। इसलिए गृहस्थ जीवन में भी भक्ति हो सकती है। ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ और सन्यास की बात नहीं है, बल्कि गृहस्थी में रह के बाल बच्चे पत्नी यदि कहना माने, भक्ति भाव से रहे, तो इससे बड़ी कोई, है ना, आश्रम भी नहीं है। तो बोले अदरवाइज ये तो महान कुआं है ही, है। तो यहाँ पर सभी पुत्र पुत्री, नाती नतिन, संबंधियों के साथ सबकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे, वैसे देखो तो आ, हमारे घर के पास में ही कुंभन दास जी हुए। कुंभन दास जी का गांव है जमुनावता। जमुनावता गांव है, जस्ट पीछे ही है, 1-2 किलोमीटर की दूरी पे। तो वो भी गृहस्थ थे और उनके तो 4-5 बच्चे भी थे, और उनके अभी खानदान चल भी रहे हैं, जो भगवान के परम भक्त थे। भगवान उनके साथ खेलते थे, कुंभन दास जी के साथ। ये पुष्टि मार्गी भक्त हैं कुंभन दास जी, और अष्टछाप कवियों में से एक कवि वो भी हैं कुंभन दास जी। तो गृहस्थ ही थे, है कि नहीं? तो बोले कि तब कुंभन दास जी ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया है, और स्पर्श करके सुखदेव ने कहा है, सुखदेव ने क्या कहा है, न अद्य नो दर्शनम प्राप्तम, न अद्य, नाद्य, न अद्य, आज नो दर्शनम प्राप्त परम परम पुरुषः यर्हिदम शक्ति भी सृष्ट्वा प्रविष्टो हि आत्म सत्तया यथा शयान पुरुषो मनसैवात्मायया सृष्ट्वा लोकम परम स्वाप्नम अनुविश्याबभाषते। बोले हे प्रभु, आप क्या हैं, व्यक्त और अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है, मतलब पहले भी आपने दर्शन दिया है ऐसा आप कह रहे हैं। इसका मतलब आप तो तभी से सब लोगों से घुले मिले हुए हैं, जब से आपने अपनी शक्ति की, शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। ये बात भी सही है, ब्राह्मण की यह बात भी सही है। कह रहे कि आज आपने दर्शन दिया है ऐसा नहीं है, आप तो पहले से ही आत्मसत्ता के रूप में प्रवेश किया ही है। और जो व्यक्ति अपने शरीर के अंदर ही आत्मचिंतन करता है, अपने अंदर ही आत्म तत्व की अनुभूति करता है, तो भगवत अनु आत्म आत्म साक्षात्कार क्या है? भगवान का दर्शन ही तो आत्म साक्षात्कार है। साक्षी के रूप में आत्मा को देख लिया, वही आत्म साक्षात्कार है।
तो बोले कि आप ऐसा नहीं है पहली बार दर्शन दिए हो, दर्शन तो आपके कई बार होते रहे हैं और संसार में होते ही रहते हैं। बस अंतर क्या है, सोया हुआ पुरुष अविद्या की वजह से वह आपको जगत के अंदर देख नहीं पाता। ये ब्राह्मण बहुत इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं। स्वप्न की अवस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है। वैसे ही आप अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है आपने, और अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं। वास्तव में भगवान उसी को दर्शन देते हैं जो संसार में पहले भगवान का दर्शन कर लेता है। जो संसार के अंदर में भगवान का दर्शन नहीं कर सका वो तो अंधा है। तो अंधे को भगवान, अंधे को यदि अंधे के सामने भी यदि आ जाओगे तो अंधा देख पाएगा क्या? नहीं देख पाएगा ना। तो अंधे के सामने भगवान प्रकट होकर के भी क्या करेंगे? तो बोले कि हम अंधे हैं इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते। बोले हम अंधे कैसे हैं? तो हम अंधे इसलिए हैं कि हमको अपने हृदय में भगवान नहीं दिखते, हमको पेड़ पौधे और कण कण में भगवान नहीं दिखते, हमें जगत में भगवान नहीं दिखते, दूसरे जीवों में भगवान नहीं दिखते, इसलिए हम अंधे हैं। और जब तक यह अंधता बना रहेगा तब तक भगवान इस चर्म चक्षु से तो दिखेंगे ही नहीं। नहीं, ये तात्पर्य है सुतदेव जी के वचनों का। तो वास्तव में भगवान अभी प्रकट हुए हैं, इसलिए प्रकट हुए हैं कि सुतदेव की भक्ति ऐसी है कि वो अंधे नहीं है, न वो स्वप्न में है, वो जागृत हैं और एकदम दृष्टिपूर्ण है। वो भगवान को समष्टि व्यष्टि में भगवान को देखते हैं। और जब समष्टि व्यष्टि में भगवान दिखने लग जाए, अर्थात समष्टि व्यष्टि का मतलब समझते हो? संसार में व्यष्टि हुआ अपने अंदर हृदय के अंदर और समष्टि हुआ संसार। व्यक्ति के अंदर व्यष्टि और समष्टि संसार। तो समष्टि और व्यष्टि में यदि भगवान दिखने लग जाए तो व्यक्ति अंधा नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को ही भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। तो इसलिए भगवान हमको नहीं दर्शन दे सकते हैं क्योंकि हमको समष्टि व्यष्टि अभी दिखते ही नहीं है, भगवान की सत्ता दिखती ही नहीं है, अनुभूति होती ही नहीं है। तो इसलिए, और एक है किस लिए है, बोले कि अज्ञानवश। कैसा? अज्ञानवश, यहां पे लिखा हुआ है। शिष्टालोकम प्रम स्वप्नम अनुविश्यावभासते सिन्नताम गदताम शश्वदर्चिताम त्वाभिनंदताम नृणाम संवददाम हृतम। है भाष्यमात्मना। तो इस प्रकार से जो है बोले कि अविद्यावश सोए हुए व्यक्ति को जो है ये सब दिखाई नहीं देता है। समझे? लोग सुखदेव जी कहते हैं, लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन और आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं। उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उनमें प्रकाशित हो जाते हैं। हाँ, देखो, ध्यान दो, ब्राह्मण तो बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं सुतदेव जी 46वें श्लोक में। शिन्वताम गदताम शश्वत चर्चताम त्वाभि निंदताम। जो लोग सुनते हैं, सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण करते हैं जो लोग, और कहते हैं कि जो आपके प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं,
अर्चताम, शश्वद अर्चताम है। और क्या करते हैं? और आप आपस में आपकी ही चर्चा करते रहते हैं। निर्णाम, संवदताम, संवदताम मतलब बातें करना, संवाद करना। आपकी ही चर्चा करते रहते हैं जो लोग आपस में। क्या होता है? आपके प्रतिमाओं का अर्चना वंदन करने से, श्रवण कीर्तन करने से और आपस में मिलकर के आप ही की चर्चा करते रहने से उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका यही है और सबसे सटीक तरीका यही है, प्रमाणिक तरीका यही है। बाकी किसी भी योग साधना से हृदय शुद्ध नहीं हो सकता है। योग साधना संयम के लिए है, हृदय शुद्धि के लिए नहीं है। तो हृदय शुद्धि कैसे होगा? तो भगवान के लीला कथा का श्रवण करना पड़ेगा, भगवान के अर्चना का वंदन करना पड़ेगा, अर्चन करना पड़ेगा, भगवान को नमस्ते करना पड़ेगा, दंडवत करना पड़ेगा। प्रतिमाओं का अर्चन और वंदन, जहां भगवान को देखो दंडवत करना पड़ेगा। जो भगवान को प्रणाम करता है अपने तन मन से, भगवान के प्रतिमाओं का अर्चन करता है और जो भगवान की कथा श्रवण करता है और जो जब किसी से मिलता है तो भगवान की ही चर्चा करता है, इससे उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। अब देखो, हमने 1-2 घंटे कथा सुन ली, अभिषेक कर लिया, भगवान को दंडवत कर लिया, आरती धूप चावट दिखा दिए और बाद में फिर पूरे दिन लोगों से मिलते हैं तो माया का ही चर्चा करते हैं। तो जितना शुद्ध हृदय हुआ कीर्तन श्रवण से, अर्चन वंदन से, पूरे दिन में अनर्थ चर्चा करने से हृदय में फिर से गंदगी आ जाती है। इसलिए मैं बरसाने में और राधा कुंड में भी 1-2 साधु को देखता हूं, वो बात ही नहीं करते हैं। आप बात भी करेंगे, अगर 4 शब्द बोलेंगे तो 2 शब्द तो भगवान के नाम ही लेंगे बस, राधा रानी की कृपा से ऐसा वैसा, बस भगवान ने चाहा, भक्तों की आशीर्वाद, यही सब बातें करते रहते हैं और अधिक बात भी नहीं करेंगे। 2-3 साधु को देखता हूं, अब समझ में आता है कि ये लोग क्यों मौन रहते हैं, ये लोग क्यों अधिक बात नहीं करते हैं, या करेंगे भी तो भगवान को ही बीच में ला के हर एक चीज में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है प्रजल्प नहीं, यहां तक कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी प्रजल्पा की बात आती है कि प्रजल्प मत करो। क्यों प्रजल्प मत करो? क्योंकि प्रजल्प कितना भी भक्ति कर लोगे तो प्रजल्प करने से हृदय अशुद्ध हो जाएगा। माला कर लिया, 16 माला 32 माला सब ठीक है, लेकिन जैसे प्रजल्प होता है तो उतना ही मात्रा में हृदय अशुद्ध हो जाएगा, तो सारा क्या होता है, बेकार होता है। इसलिए भक्ति में प्रोग्रेस ही नहीं दिखती है, भक्ति में प्रोग्रेस नहीं दिखता है। कारण क्या है? 4 चीज है हृदय शुद्ध करने के लिए, उसमें से एक, जितना ज्यादा देर तक हम लोग इधर उधर की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, आपस में मिलते हैं तो हृदय और क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, भगवान प्रकाशित नहीं होते हृदय में। लिखा हुआ है आप उसमें प्रकाशित हो जाते हो कब? जब हृदय शुद्ध होता है। ये शुद्धदेव जी कह रहे हैं, भाष्य अमल आत्मनाम। अमल आत्मा अर्थात तो शुद्ध हृदय को यहां पे संस्कृत में अमल आत्मा कहा है। अमल आत्मा जब होता है, आत्मा शुद्ध होता है, तो आप उसमें भासते हो। भासना मतलब प्रकाशित होना। भासना मतलब क्या होता है? भासना मतलब प्रकाशित होना। इसलिए सूर्य प्रकाशित होते हैं तो सूर्य का नाम क्या है? भास्कर।
हाँ देखो, देखो संस्कृत कितना मिला जुला शब्द है नहीं। भास्कर इसलिए कहते हैं सूर्य को कि वो प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ के बोला कि भाष्य अमल आत्मनाम, कुत्र, कहा, बोले अंतर हृदय, हृदय के अंदर है। अगर कोई पूछे कि किम उपायेन त्वम हृदय अंतर भाष्यामि, या भाष्यति, सॉरी भाष्यति, कि आप हृदय के अंदर में कैसे प्रकाशित होते हो, तो बोले शिन्वताम गदताम सत्सद अर्चताम ताभिनंदताम नृणाम संवादताम तेन अंत हृदय भाष्य भाष्यताम उपरांत अमल आत्मानाम। जब आत्मा शुद्ध होता है उसके बाद, इस श्लोक को ध्यान रखिए, तो ये बात बहुत काम की है। इसलिए बातचीत भी अधिक नहीं होनी चाहिए भगवान के अलावा, नहीं तो हृदय प्रकाशित नहीं, हृदय शुद्ध नहीं होगा, प्रकाश नहीं, प्रकाशित नहीं होगा भगवान हृदय में। हाँ, कितने सीक्रेट बात बता रहे हैं ब्राह्मण श्रुतदेव, नहीं बता रहे हैं। राजा की तो प्रार्थना सुन ली हमने, अब ब्राह्मण की भी प्रार्थना सुनो, कितना इंटेलिजेंट प्रार्थना है। सब अपने अपने ज्ञान विद्या अनुभूति अनुभव वैराग्य तपस्या चित्त के शुद्धि के मुताबिक भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो राजा अपने मुताबिक कर रहे हैं, भगवान ब्राह्मण देव सुतदेव अपने मुताबिक कर रहे हैं। अब तो सुनो, ये ब्राह्मण क्या कह रहे हैं। ब्राह्मण 47वें श्लोक में अच्छी बातें कह रहे हैं कि जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, लौकिक कर्म और वैदिक कर्म, वैदिक आदि कर्म की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, तो बोले कि क्या लौकिक वैदिक आदि कर्म करने से वासना बढ़ती है? यस, लौकिक वैदिक कर्मों से वासना और जागृत होता है, और वासना से क्या होता है, मन बहिर्मुख होता है। वासना मतलब इच्छा, प्रबल इच्छा को वासना कहते हैं। तो उसे मन बहिर्मुख हो रहा है। तो कहते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनकी वासना की वजह से मन बहिर्मुख हो गया है, उनके हृदय में आप रहते हुए भी आप उससे बहुत दूर रहते हो, ये ब्राह्मण ने कहा। तो बोले कि वैदिक लौकिक आदि कर्म छोड़ दें। बोले कि यदि अगर आप उसमें वैदिक लौकिक कर्म को भगवान को समर्पित नहीं करोगे तो उसमें कर्म की वासना बनेगी बनेगी। इसलिए भगवान ने क्या कहा, सब कुछ मुझे दे दो, जो भी करते हो, यत स्नासी यत जुहासी यत शुनोसी यत करोसी यत है पक्कोसी यत अटोसी, जो भी करते हो हमको दे दो। अटोसी मतलब अटनम, अटनम मतलब घूमना, यत अटोसी घूमने की क्रिया भी हमको दे दो, अर्थात घूमो भी तो कहा, हमारे धाम में घूमो। पाकयति यत पाकयति, जो पकाते हो वो भी हमारे लिए पकाओ। नहीं, जो कुछ भी करते हो है हमें हमें अर्पण करके करो। ये अर्जुन को कहा है ना गीता में, नहीं कहा है, भूल गए हम लोग, बस लोग है ना 9:27। हाँ, तो भगवान ने इस प्रकार से कहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है? हैं? इसके पीछे यही कारण है कि जब हम अपने कर्मों को तो करेंगे ही, भगवान गीता में कह भी रहे हैं कर्म के बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता है, तो कर्म को तो करोगे ही।
तो कर्म करोगे तो लौकिक कर्म करोगे या वैदिक कर्म करोगे? वैदिक कर्म करोगे, पारलौकिक, लौकिक कर्म करोगे तो भी, तो कर्म के बिना रह नहीं सकते हो। तो कर्म करेंगे तो कर्म वासना बनेगा। तो इसी के छुटकारे के लिए भगवान ने कह दिया है, यत करोसी यद स्नासी यत जुहोशी ददासी यत, यत पश्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी करते हो मुझे अर्पित करो। इसलिए भगवान ने कहा है कि मुझको अर्पित करते चलोगे तो बेटा क्या होगा? मुझको अर्पित करते चलोगे तो कर्म की वासना नाश हो जाएगी। मन बहिर्मुख नहीं होगा, मन अंतर्मुखी होगा। फिर मैं हृदय में रहते हुए भी भाष्यामी, प्रकाशित होता रहता हूं, है ना? ब्राह्मण की बात और भगवान की बात मिल रही है कि नहीं, नहीं मिल रही? देखो, भगवान जो कहते हैं वही ब्राह्मण कह रहे हैं, भगवान के भक्त कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। किसी भी काल देश समय में भक्त की बात भगवान से अलग नहीं हो सकता। समझ में ना आए अलग की बात है, लेकिन अलाइंड रहता है। भाषाएं अलग होती है, कहने का तरीका अलग होता है, लेकिन इसेंस वही होता है जो भगवान का इसेंस कहने का होता है। तात्पर्य कभी चेंज नहीं हो सकता। तात्पर्य परिवर्तित हो गया मतलब सारा नाश, सत्यानाश। तो भगवान के तात्पर्य और भक्त के तात्पर्य जब मिल जाता है तो इसको कहते हैं एज इट इज, जसा तसा। मराठी में क्या कहते हैं? जसा तसा। है। और यदि भक्त का तात्पर्य भगवान के तात्पर्य से ना मिले तो असा कसा। तो मराठी में से कहते हैं असा कसा, ऐसा कैसे? मराठी कोई नहीं यहाँ पे? मराठी कौन है यहाँ पे? महाराष्ट्र से कौन है भक्त? वैसे हमारे यहाँ दो भक्त महाराष्ट्र से हैं बैठे हुए। एक है ज्ञान गणेश्वरी बाबा और एक है तुकाराम बाबा, दोनों यहाँ सामने बैठे हैं। ऑनलाइन कौन बैठे हैं ये बताओ, महाराष्ट्र से कौन है? महाराष्ट्र से कौन है? कोई नहीं है महाराष्ट्र से अब यहाँ पर बैठा हुआ। आ, मंगेश प्रभु है ना? महाराष्ट्र से है तो मंगेश प्रभु है ना? बात सही है ना प्रभु? असा कसा। हाँ। जैसा तसा। मराठी बहुत स्वीट लैंग्वेज है, मजा आता है, हैं? हाँ। तो यहां पर देख लीजिए, बातों को समझ लीजिए। ये दसम स्कंध के अंतर्गत ही बताया जा रहा है, भगवान की लीला में ही चल रही है। भगवान सामने बैठे हैं भक्तों के, और भगवान को ही भगवान के भक्त कह रहे हैं कि बहिर्मुख, वासना से बहिर्मुख होकर के आप हृदय में रहते हुए भी आप दूर रहते हो, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर भगवान भी हैं, है कि नहीं? इसलिए भगवान हृदय में हैं। यह भी गीता में भगवान ने जोर से कह दिया है कि मैं हृदय में हूं। कौन से श्लोक है वो बताओ? गीता के कौन से श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं हृदय में हूं? है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञापनो मोहनम च। हाँ, ज्ञानम अपमोहनम च। तो हृदय में रह के ज्ञान भी देता रहता हूं, अपमोहन भी करता रहता हूं, बताओ। सो यहां पर देखो, लेकिन वही भगवान जो हृदय सन्निविष्ट हैं वो कैसे प्रकाशित होते हैं उसका सीक्रेट ये ब्राह्मण देवता ने बता दिया है। जरूरत है भागवतम को डिकोड करने का, वर्ड टू वर्ड। ठीक है? और बोला कि जिन लोगों ने
आपके गुणगान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है। भगवान के गुणगान करने से अंतःकरण सद्गुण संपन्न बन जाता है, दुर्गुण से सद्गुण हो जाता है। ऐसे भक्त के लिए चित्त वृत्तियों से अग्राह्य होने पर भी आप अत्यंत निकट रहते हैं। चित्त वृत्ति, भगवान चित्त वृत्ति से नहीं देखे जा सकते हैं। ऐसे भगवान जो चित्त वृत्ति से नहीं देखे जा सकते हैं, फिर भी भगवान दिखते हैं, निकट हो जाते हैं। जैसे अभी देखो, भगवान सामने बैठे हैं। तो चित्त वृत्ति से अग्राह्य, इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? इनकंसीवेबल फ्रॉम द एफ्लिक्शंस ऑफ द चित्ता। चित्त के एफ्लिक्शन से बियॉन्ड कंसीवमेंट है, कंसीव नहीं कर सकते हैं। फिर भी यू बिकम वेरी नियर एंड यू अपीयर फ्रॉम द कॉन्शियसनेस एफ्लिक्शंस, ऐसा कह सकते हैं चित्त वृत्तियों से। तो बोले कि आप उतने ही नजदीक हो जाते हो, आपके गुणगान से अंतःकरण सद्गुण संपन्न हो जाता है। इसलिए यदि अपने पुत्रों में, यदि अपने पतियों में, यदि अपने पत्नियों में, यदि अपने आप में अगर दुर्गुण है, उसको सद्गुण संपन्न बनाने का एक ही तरीका है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत श्रवणम की जय। किसी ने नहीं बोला। तो श्रीमद् भागवत के श्रवण से, जो भागवतम में लबालब गुणगान ही भरा हुआ है भगवान का, उससे अंतःकरण सद्गुण संपन्न हो जाता है। जो दुर्गुण है सद्गुण बन जाएगा सिर्फ भागवतम श्रवण से। है, अब कुछ लोगों को भागवतम में ही नींद आती है, उसको कौन से सद्गुण संपन्न करेगा बताओ? भागवतम में बैठ गया लेकिन फिर भी नींद आती है, तो वो सद्गुण संपन्न होगा क्या? है, चलो अगर बैठ गया है तो आज नींद आ रहा है, कल नींद खुल भी जाएगा, चलेगा। पहले बच्चा बैठे तो सही, पहले बच्चा बैठे तो सही। तो भागवतम में पहले बैठना, बैठने के बाद होश हवास में बैठना, होश हवास में बैठने के बाद सचेत होके सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। तो श्रवण, ध्यान पूर्वक श्रवण को ही श्रवण कहते हैं। डिस्ट्रैक्ट ना होकर सुनना, भागवतम को बिना किसी प्रकार के विक्षेप से बचते हुए सुनना, ध्यान लगा के सुनना, ये सब सुनना ही है। तो सद्गुण संपन्न तभी बनेंगे जब भगवान के गुणगान हम लोग सुनेंगे। तब भगवान अपने इसी शरीर के चित्तवृत्ति से ग्राह्य हो जाएंगे, अर्थात अप्रोचेबल हो जाएंगे। अप्रोचेबल क्या बोलेंगे इसको? अप्रोचेबल, अप्रोच, अप्रोच बोले क्या बोले? अप्रोच, अप्रोचेबल हो जाएंगे भगवान। बोले हे प्रभु, 48 श्लोक में देखो क्या लिखा हुआ है। नमस्तु, नमो अस्तु ते अध्यात्म विद्याम परात्मने अनात्मने स्वात्म विभक्त मित्रैव सकारणाकार लिंगमयुषे समाया संवृत्त रुद्ध दृष्टे। अब सुनो, ब्राह्मण बोल रहे हैं शुतदेव जी कि हे प्रभु, नमोस्तु ते अध्यात्म विद्याम परात्मने। मैं आपको मैं नमस्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, जो लोग आत्म तत्व को जानते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप ही स्थित हो। और जो शरीर और शरीर से संबंधित पुत्र पत्नी घर गृहस्थी को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप
अनात्म को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में है। तो भगवान आत्म तत्व को जानने वाले के लिए आप हैं आत्मा के रूप में, और जो आत्म तत्व को नहीं जानते हैं उसके लिए भी आप हैं, कौन? मृत्यु के रूप में। देखो, भगवान दोनों को प्राप्त होते हैं। जो आत्म तत्व को नहीं जानता है वो मृत्यु को के रूप में भगवान को स्वीकार करता है, और जो आत्म तत्व को जानता है वो साक्षात भगवान को जानता है, भगवान को प्राप्त करता है। लेकिन जो साक्षात भगवान को प्राप्त करता है भगवत धाम जाता है, जो भगवान के मृत्यु रूप को प्राप्त करता है वो इसी संसार में रहता है। देखो, एक तरीके से देखोगे तो चाहे जीव भक्ति करे न करे, भगवान से मिलना मुलाकात तो होगी होगी। लेकिन अगर भक्ति करेंगे, ज्ञान लेंगे, आत्म तत्व को जानेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के रूप को प्राप्त करेंगे, भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे, भगवान का चरण शरण में पड़े रहेंगे, भक्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन जब भक्ति नहीं करेंगे, विमुख होंगे, शास्त्र न श्रवण नहीं करेंगे, जप आदि नहीं करेंगे, भजन भक्ति नहीं करेंगे, तो क्या होगा? संसार में ही लगे रहेंगे। संसार में लगे रहेंगे तो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, और मृत्यु जो होती है ना, पुनः जन्म दिलाने वाली होती है। तो भगवान उसको भी मिलते हैं, लेकिन मृत्यु के रूप में, यम के रूप में, यमदूत के रूप में, है ना। तो कोई कहे अरे क्या भजन वजन करना, भजन करने से क्या होता है? अरे भगवान, जब मृत्यु ही भगवान ही है तो मृत्यु को तो हम प्राप्त होंगे ही, तो अंत में मृत्यु प्राप्त हमें होगी ही। तो काहे को भजन करें? खाओ पियो ऐश करो। अरे भाई, मृत्यु ही तो भगवान ही है, तो हम तो मृत्यु मृत्यु तो हमें भी आएगी आएगी, तो भगवान तो हमको टच करेंगे ही मृत्यु के रूप में। अरे भैया, मृत्यु के रूप में टच करोगे तो मृत्यु के बाद दोबारा जन्म भी तो होता है, और मृत्यु के बाद यम भी तो पकड़ते हैं मृत्यु, है यम ही तो काल का नाम है, हैं? भगवान काल ही मृत्यु है, और इसके उपासक कौन है? मृत्यु के उपासक कौन है? यम है, यम। और यम किसके स्वामी है? यमदूतों के स्वामी है। जैसे जैसे अहंकार के अधिष्ठात्री देवता कौन है? अहंकार के देवता कौन है? नहीं पता? 100 बार बातें हुई है, अहंकार के देवता कौन है आपको पता ही नहीं किसी को? रुद्र। रोहिणी चरण प्रभु की जय। तो रुद्र सही बताए, बोले बाबा अहंकार के देवता है। और उनके भी उपास्य देव कौन है? देवता के भी एक उपास्य देव होते हैं, वो कौन है? भोले बाबा के भी उपास्य देव कौन है? संकर्षण। तो अहंकार के देवता रुद्र, रुद्र के भी उपास्य देव संकर्षण। हाँ, वैसे ही यहां भी चलता है? यमदूतों के स्वामी यम, अर्थात दंड के देवता हैं यम। और दंड कौन है? वो यमदूत है जो दंड देता है। तो यमदूत दंड है और दंड के स्वामी है यम, और उसके उपास्य देव हैं कौन? काल। काल स्वरूप भगवान है जिसको मृत्यु कहते हैं। तो भाई, मृत्यु को प्राप्त करोगे तो ठीक है, भगवत स्वरूप मृत्यु है, लेकिन जाओगे कहां? अंत में दंड, दंड के भागी होंगे, और दंड स्वरूप इस संसार में घूमते रहेंगे। है चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। है। गजब, बहुत बढ़िया। भगवान की प्रार्थना में ये सब बातें कह रहे हैं। और देखो, जो मैं कह रहा हूं वो यहाँ पे आगे बता ही रहे हैं। मैंने पहले एडवांस में कह दिया, लेकिन आगे देखो बता रहे हैं ब्राह्मण देव कि आप नियामक हैं, शासक हैं। किसके? सभी चीजों के, चाहे महत तत्व हो, चाहे
शक्ति हो, कार्य द्रव्य हो, प्रकृति रूप हो, सबके कारणों के कारण आप ही नियामक, कंट्रोलर है, शासक है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। माया भगवान के दृष्टि पे पर्दा नहीं, भगवान को पट्टी नहीं पहना सकते। माया माया भगवान को पट्टी नहीं लगा सकते। हाँ, भगवान के अलावा सबको माया पट्टी लगा देती है, ढक देती है सबकी दृष्टि को। आपको मैं नमस्कार करता हूं। नमो अस्तुते अध्यात्म विदाम परमात्मने अनात्मने स्वात्म भक्तम मृतवे सकारण कार लिंगम ईशे समायया संवृत्त रुद्ध दृष्टये। गजब है। अब भाई ब्राह्मण भी है और भगवान का भक्त भी है, तो उनसे तो ऐसी विद्वतापूर्ण प्रार्थना का तो उम्मीद किया ही जा सकता है। अरे अमेजन से कुछ ऑर्डर किया क्या? अच्छा, आया आ रहा है। तो बोले कि स्वतम साधि स्वभृत्या न किम देव करवामहे एतदन्तो नृणाम क्लेशो यद भवानक्षि गोचरः। बोले कि भवान अक्षि गोचरः, भवान मतलब आप, अक्षि आंखों के सामने, गोचर आप उपस्थित हो जाते हैं। आपके आंखों के सामने उपस्थित होने से ही है, नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के क्लेश रहते हैं। पाणिम पाणिना गृहीत्वा पाणि सॉरी एत नृणाम क्लेशो एतदंतो नृणाम क्लेशो यद भवान अक्षिगोचरः। जब आपके दर्शन नेत्रों से हो जाते हैं तब तक ही जीवों के क्लेश रहते हैं। आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है। मतलब सभी प्रकार के जो कष्ट हैं उसका खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, दी एंड हो जाता है जब आपके दर्शन हो जाते हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें, हम आपके सेवक हैं, हे स्वयं प्रकाश प्रभु। ये भगवान से श्रुतदेव कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि किम देवा करवाम है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। इस प्रकार से भगवान की इतनी अच्छी ग्लोरिफिकेशन, मैं तो बिल्कुल स्लो हो गया हूं। ये सुतदेव ने 2 ही श्लोक बोले हैं, 3 श्लोक हैं सुतदेव के, 4 श्लोक में मैं इतना स्लो हो गया, 5 श्लोक में, और समय पास हो गया। देखो तो जबरदस्त 4 श्लोक है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तद उक्त मित्तुपाकण्य भगवान प्रणतार्या गृहीत्वा पानिना पानिम प्रहसंस्तुम वाचः। भगवान ने प्रशंसा किया है, मुस्कुराए हैं। सुतदेव की प्रार्थना को सुन करके, कैसे सुतदेव जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, मिथिला के हैं ब्राह्मण, भगवान भी कैसे शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान भागवत श्रुतदेव का जब इस प्रकार से प्रार्थना सुना तो भगवान ने तो श्रुतदेव को हाथ ही पकड़ लिया, हाथ पकड़ के मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहा, क्या कहा? श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा प्रिय श्रुतदेव, ब्रह्मस्ते अनुग्रहाय अर्थाय संप्राप्तान विद्ध मुनिन् संचरन्ति मया लोकान् पुनन्ति पादरेणुभिः देवः श्रेणानि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यर्थमेक्षया ब्रह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनामिः तपसा विद्या तुष्ट्या किमु मत कालया सुतः। अब देखो,
भगवान के भक्तों की बात सुन के इतना आनंद आ रहा है, तो भगवान की बात सुनकर कितना आनंद आने वाला है। तो ऐसे ही परम आनंददायक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुतदेव, प्रिय सुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भगवान के साथ बैठे हैं नीचे चटाई पे, ये बड़े ऋषि मुनि को भी चटाई पे बिठाया है। क्या करे, ब्राह्मण है, घर में कुछ है थोड़ी ना, सोफा सेट आसन नहीं, चटाई पे बिठाया है। बोले ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहां पधारे हैं। ये अपने चरण के धूलि से, ये ऋषि मुनि अपने चरण की धूलि से लोगों को और लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। ये लोगों को पवित्र करते ही हैं, लोगों को भी पवित्र करते हैं। जो वहां तीर्थ नहीं है वहां तीर्थ बना देते हैं। आज आपका घर तीर्थ बन गया है। देवता पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं। देवता का अगर उपासना करोगे, पुण्य क्षेत्र में जाके रहोगे, तीर्थ आदि का सेवन करोगे, दर्शन करोगे, तीर्थ आदि में स्नान करोगे, बहुत दिनों तक करोगे, तब जाकर के बहुत दिनों में पवित्र करते हैं ये देवता लोग, पुण्य क्षेत्र, तीर्थ इत्यादि इत्यादि। लेकिन लेकिन परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं, जहां जहां संत पुरुष जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था इस बात को। क्या कहा था? एक एक प्यारे है चैतन्य महाप्रभु का, कौन सा प्यारे है याद करो। चैतन्य महाप्रभु ने एक प्यारे प्यारे में कहा है, आ, देखो प्यारे में भूल रहा हूं, किसी को याद है? नहीं याद है? अरे वो साधु संघ के ऊपर उन्होंने कहा है, लव मात्र साधु संघ, ऐसा कुछ कहा है ना? किसी को याद नहीं है? चैतन्य चेतावनी देखो, उसके अंदर में लिखा हुआ है, साधु संगा सर्वशास्त्र, यही है ना शायद? हाँ, साधु संगा सर्वशास्त्र शास्त्रे कय, लव मात्रा साधु संगे सर्व सिद्धि है। हाँ हाँ, लव मात्रा साधु संगा सर्व सिद्धि है। देखो चैतन्य चरितामृत ज्यादा दिन हो गया पढ़े हुए, लगता है मैं भूल रहा हूँ चीजों को। अरे आप लोग भी सुन के कौन सा याद रखते हो, आप भी तो अगले दिन भूल जाते हो। लेकिन चैतन्य चरित्रामृत प्लीज एक बार तो सुनवाइए। अरे चैतन्य चरितामृत मैंने अगर ले लिया ना तो जिंदगी में खत्म नहीं होगा, क्योंकि इतना रस है उसमें ना कि वो आगे बढ़ता ही नहीं है चीजों को। इतनी सारी भागवतम चेतन, कम से कम एक बार। अरे भागवतम ग्रेजुएशन है, चैतन्य चरितामृत मास्टर है, अभी ग्रेजुएशन तो कर लो। ये भी बात सही है। है अब क्लास में चल रहे हैं अभी तो बिना बिना ग्रेजुएट हुए आप मास्टर की सिलेबस में कह रहे हो, बताओ। है अभी या 10th ग्रेड में, तो फिर आप मास्टर क्लास चल रही है, तो फिर आप मास्टर पीजी मास्टर क्लास क्यों लेने की कोशिश कर रहे हो, बताओ। और मैं तो अभी प्राइमरी टीचर भी नहीं बनाऊंगा, आप कहाँ मुझे प्रोफेसर लेवल में ले जा रहे हो। हम प्राइमरी में कच्ची क्लास जिसे कहते हैं। अच्छा, तो कच्ची प्राइमरी स्कूल में प्रोफेसर जाता है पढ़ाने? क्या देखो अपनी बातों में फंस गई ये। बेटे को ना ट्यूशन देते थे, वो प्रोफेसर थे और वो 9th में पढ़ता था, फिजिक्स से बोर्ड में प्रोफेसर थे। वो यही कहते थे, मेरे लिए मिसेस मेरा मुश्किल होता है इसके लेवल तक आके पढ़ाना, तो हमारे लेवल पे आके पढ़ाते हो, आप प्रोफेसर ही हो। बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। लव मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि है, साधु संगा सर्व शास्त्र का, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मध्य लीला में। तो
यही बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। देखो, भगवान ने भी यही बात कहा है। क्या कहा है कि शनै पुनन्ति कालेन तदप्यहरन्नक्षया। अरे ये साधु संतों का दर्शन, उनकी दृष्टि, उनके चरण धूलि जो है, एक क्षण में ही शुद्ध कर देता है। यह है साधु संग का फल। भगवान ने कहा है कि हे श्रुतदेव, ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वेशम प्राणी नाम ही। जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। जन्म से। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, आहा, तब तो कहना ही क्या है। भगवान ने कहा है, एक तो ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ है, और ब्राह्मण में भी यदि उसके अंदर तपस्या का गुण आ गया, विद्या पढ़ लिया हो, शास्त्र का अध्ययन कर लिया हो, उसके अंदर संतोष जैसी चीज आ गई हो, और यदि वह मेरी उसमें भी मेरी उपासना कर रहा हो, तो वो तो सोने पे क्या कहेंगे उसको, सुहागा। तो मेरी भक्ति से युक्त हो तो कहना ही क्या है। तपसा विद्या तुष्टया आ किमु मत कलया युत है। तो बोले कि इस बात को भागवतम में एक जगह और भी कहा गया है। कहां पे? उसमें कहा गया है कि क्षत्रिय से श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कौन सा ब्राह्मण है? जो शास्त्र जानता है। और शास्त्र से भी जानने वाला ब्राह्मण उच्च कौन है? जो तपस्वी है। तपस्वी से भी उच्च ब्राह्मण कौन है? जो संतोषी है। असंतोषी, तपस्वी, विद्याधरी से भी उच्च ब्राह्मण कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। ये किसी में कहा है भागवतम में। आ, ये क्रमिक विकास कहते हैं, क्रमिक मुक्ति, क्रमिक मुक्ति में बताया है। जैसे शूद्र, शूद्र से श्रेष्ठ वैश्य, वैश्य से श्रेष्ठ क्षत्र, क्षत्रिय, क्षत्रिय से श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी क्षत्र, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ जो विद्या ग्रहण करता है, वेद पढ़ता है, उससे भी श्रेष्ठ जो तपस्वी है, उससे भी श्रेष्ठ जो संतोषी हैं, और उससे भी श्रेष्ठ जो भगवान की भक्ति करता है। तो भगवान ब्राह्मणों में कई श्रेणी बता दिया है उन्होंने। पीछे भागवत में पढ़े हम लोगों ने। तो ये ब्रह्मा जी बताते हैं। एक्चुअली ब्रह्मा जी जब पूरे सृष्टि के निर्माण की बात करते हैं ना, तो उसमें बताते हैं ना कि भाई अनेक खुर वाले, 5 खुर वाले से श्रेष्ठ है, 2 खुर वाले, 2 खुर वाले से श्रेष्ठ है, 2 पैर वाले, ऐसा बताते हैं ना भगवान। जड़ से अर्थात नहीं चलने वाले से श्रेष्ठ है चेतन, अर्थात पेड़ पौधे से श्रेष्ठ वो जीव हैं जो चलते हैं। और चलने में भी वो जीव श्रेष्ठ है जिसके 2 खुर हैं, अर्थात गाय, बैल, ये सब 2 खुर वाले होते हैं। 2 खुर वाले जानवरों को मारना अलाउड नहीं है, उसके मांस खाना कदापि अलाउड नहीं है 2 खुर वाले के। तो ये सब बातें आती है जब ब्रह्मा जी अपने 10 सर्गों का वर्णन करते हैं, जिसमें उसमें है ना, तो उसमें बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सुतदेव जी, हाँ, ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान, जन्म से ही ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, सर्वेशाम प्राणी नाम, सभी प्राणियों में, और खासकर यदि उसमें तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना हो, भगवत भक्ति हो, तो फिर कहना ही क्या है। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है। भगवान ने कह दिया कि न ब्रह्मणाम ने दायितम रूपम एतत चतुर्भुजम। ये जो मेरी चतुर्भुज रूप है ना, विश्वविख्यात जगत विख्यात चतुर्भुज रूप, मुझे यह अपना शरीर भी ब्राह्मणों से अधिक प्रिय नहीं है। इसलिए साधारण मनुष्यों को पहले भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति किया तो ब्राह्मण उचित आचरण के साथ भक्ति करनी चाहिए। इसलिए ब्राह्मण दीक्षा कहलाता है। भगवान की दीक्षा, भगवान की भक्ति यदि ब्राह्मण उचित आचरण से नहीं करोगे, तब तक भगवान प्राप्ति नहीं होंगे। ब्राह्मण उचित आचरण से ही भगवान प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान ने अपने अपने बड़े बड़े भक्तों को दर्शन देने के बाद भी कहा है, जाओ दीक्षा लो, गुरु ग्रहण करो, वो तुमको ब्राह्मण उचित मार्गदर्शन करेंगे। तो इसलिए ब्राह्मण दीक्षा की बात आती है कि भाई हम ब्राह्मण
एक ब्राह्मण दीक्षा क्या है, एक सर्टिफिकेशन है कि भाई ठीक है हम ब्राह्मण उचित कर्म कर रहे हैं, हमें ब्राह्मणिकल दीक्षा होनी चाहिए। ये अलग की बात है कि भाई विद्या नहीं लिया, संतोष मन में आया नहीं, तपस्या करने का वो नहीं है, फिर भी ब्राह्मण दीक्षा हो जाता है हम जैसे लोगों का। लेकिन ब्राह्मणिकल दीक्षा का मतलब यह है कि हम अब ब्राह्मण उचित कर्म कर रहे हैं के साथ साथ ब्राह्मण की भगवान की भक्ति करते हैं। तो कब भगवान अपने शरीर से अधिक प्रेम हमसे करेंगे, जब हम ब्राह्मण बनेंगे, जब हम ब्राह्मणिकल बिहेवियर। वैसे तो चलो जन्म से ब्राह्मण ठीक है, श्रेष्ठ है, लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण होने से भगवान का अधिक प्रिय नहीं हो जाता, बल्कि व्यवहार से भी, कर्म से भी ब्राह्मण होना आवश्यक है। तो ब्राह्मण तो जन्म, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही श्रेष्ठ हो जाता है। हमारे एक प्रभु जी हैं, उनका नाम है कौन सा प्रभु जी हैं, वो रुंगटा प्रभु जी है, रुंगटा प्रभु जी हैं बरसाने में। तो वो जब मिलेंगे तो लंबा दंडवत करते हैं। अरे क्यों कर रहे हो दंडवत? अरे नहीं आप ब्राह्मण हो। अरे ब्राह्मण है तो क्या हो गया, है तो आपसे बड़े गिरे हुए। बोले ना 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 ना, जन्म ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, उस हमारा एक ब्राह्मण का बच्चा भी हमारा बाप है। ऐसे बोलते रहते हैं वो। बड़े अच्छे भक्त हैं, बनिया हैं रुंगटा जी, लेकिन बड़े, अरे बनियों में बड़े बड़े भक्त हुए हैं। पोद्दार जी, रुंगटा जी हैं, रामसुख बाबा जी, बड़े बड़े भक्त हुए बनियों में, भयंकर। तो ऐसे में भगवान, ऐसे ब्राह्मण भगवान के अधिक प्रिय नहीं है, वो ब्राह्मण भगवान के अधिक प्रिय हैं। भगवान के अपने चतुर्भुज रूप से भी ब्राह्मण अधिक प्रिय कब हैं? जब वो तपस्या, विद्या, संतोष, भगवत उपासना के भक्ति युक्त करे। तो वास्तव में ट्रू ब्राह्मण जो है वो भगवान को अधिक प्रिय है। भगवान कहते हैं दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर, देखो 55 श्लोक में कह रहे हैं दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनकी आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। देखो, तो बेवकूफ मनुष्य होते हैं, भगवान कह रहे हैं, जो सिर्फ मेरी मूर्ति में तो पूजा करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करते, तिरस्कार करते हैं। उनके गुणों में दोष निकाल कर या दोष में दोष देखकर, देखो एक तो दो बातें होती है, दोष में दोष है तो दोष देखकर तिरस्कार करते हैं, और गुण है तो गुण को देख करके, गुण में दोष देखकर तिरस्कार करते हैं, भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार से, तो भगवान का यहां कहने का तरीका यह है कि यदि आप भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं तो ठीक है, मूर्ति की पूजा सिर्फ नहीं करिए, बल्कि यहाँ कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का तिरस्कार मत कीजिए। भगवान ने, आपको याद है ब्राह्मणों के बारे में वहां भी कहा था, कहा, ये कौन से अध्याय में भगवान ने कहा था? अभी अभी तो हमने पढ़ा ना, जहाँ पे वो जो छिपकली बन गए थे, वो ब्राह्मण, हाँ, छिपकली नहीं बन गए थे ब्राह्मण के श्राप से। हाँ, महाराज नृग, हाँ, जो गाय का हेरा फेरी हो गया और वो बन गए छिपकली, और कहा, द्वारका के कुआं में। हैं, भयंकर छिपकली थे वो, जायंट एलिजार्ड क्या कहेंगे उसको। तो वहां भगवान ने उसको निकाला, उनका उद्धार हुआ, लेकिन अपने सगे संबंधियों कहा ब्राह्मण के बारे में कि तुम लोग मेरे से डंडे खाओगे यदि ब्राह्मण के प्रति कुछ भी किया तो वही बात यहां भगवान ने सुतदेव को भी कहा है, जबकि सुतदेव स्वयं ब्राह्मण भक्त हैं। तो यहां भगवान उनको ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, सुतदेव जी का भी ग्लोरिफिकेशन भगवान कर रहे हैं, है कि नहीं? तो अगर ब्राह्मण में दोष हो तो भी दोष मत देखो, निरादर मत करो। आदर नहीं कर सकते हो तो निरादर मत करो, नमस्कार नहीं कर सकते हो तो तिरस्कार भी मत करो। न्यूट्रल रहो कम से कम, लेकिन तिरस्कार मत करो, चाहे उसके अंदर दोष हो
चाहे गुण हो, हाँ गुण है तो एक्सेप्ट करके नमस्कार करो, अगर दोष है तो तिरस्कार भी मत करो। राधे राधे हरे कृष्णा बोलो और कल्टी हो लो, दाएं से निकल लो बाएं से निकल लो, नहीं तो तिरस्कार बहुत टेंशन है। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत अपने संबंधी की सारी भावनाएं इसके संबंधी की, और कारण प्रकृति महत्व तो सब के सब आत्मस्वरूप भगवान के ही रूप हैं। इसलिए सुतदेव तुम इन ब्रह्मर्षियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इसकी पूजा करो। भगवान ने ये नहीं कहा मेरी पूजा करो, भगवान ने कहा कि इनकी पूजा करो। अपने भक्तों की ओर इशारा करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, मेरा ही स्वरूप समझो इस ब्रह्मर्षियों को। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुम्हें साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, मतलब महर्षियों का पूजन ही मेरा पूजन है। नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्री से मेरी पूजा भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है। मतलब ब्राह्मण को महर्षियों की पूजा कह रहे हैं तब मेरी पूजा होगी। साधारण मनुष्यों के लिए भगवान ने समझा दिया कि ब्राह्मण की पूजा करोगे तो उसमें मेरी पूजा होगी। देख लो, तो सब ग्रेड है। ये स्वयं ब्राह्मण है, स्वयं भगवान के भक्त हैं, लेकिन फिर भी इनको महर्षियों ब्रह्मर्षियों की पूजा की बात कर रहे हैं। साधारण लोगों के लिए ब्राह्मण की पूजा की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो तीन व्यक्ति को बताया है, तीन व्यक्ति के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और एक क्या है, वैश्य। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन क्या होते हैं, द्विज होते हैं। तो इन तीनों को उद्धार का अलग उपाय बताया है, लेकिन चौथा जो है कौन, शूद्र और स्त्री, इनके उद्धार के अलग उपाय बताए हैं। तो शूद्र और स्त्रियां वो सेवा से उद्धार होंगे। किसकी सेवा, शूद्र अपने अपने शूद्र अपने ऊपर के वर्गों की सेवा से उद्धार उसका होगा, और स्त्रियों का उद्धार अपने परिवार की सेवा है, से स्त्रियों का उद्धार है। और भगवान कहाँ है, भगवान परिवार में भगवान है। तो फिर अब ब्राह्मणों का उद्धार ब्रह्मर्षियों की, तो ब्रह्मर्षियों की सेवा पूजा के बिना भगवान की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए आप देखोगे कि जब जब तर्पण होता है ना, नित्य तर्पण या नित्य होमम या नित्य जो करते हैं इवन गायत्री, तो गायत्री करने से पहले सभी ऋषियों की वंदना होती है। सप्त ऋषियों का स्मरण होता है, उनकी पूजा पहले होती है। मतलब गायत्री में तो वो गायत्री नहीं कर रहा हूं जो नॉर्मल गायत्री हम लोग कर लेते हैं, जो गायत्री ब्राह्मण लोग करते हैं, ट्रेडिशनल ब्राह्मण लोग, वो गायत्री से पहले तर्पण करते हैं, प्राणायाम करेंगे, तर्पण करेंगे, फिर गायत्री करेंगे। तो तर्पण में क्या होता है, महर्षियों के लिए तर्पण करते हैं। नहीं, वो महर्षियों के लिए तर्पण करते कि नहीं करते हैं। हम लोगों ने तर्पण किया है तो महर्षियों का तर्पण किए है ना। पहले ऋषि को महर्षियों को तर्पण करते हैं, अंत में भीष्म तर्पण करते हैं, नहीं। तो उनकी पूजा के बाद ही, उनके स्मरण के बाद ही भगवत का पूजा होता है, ऐसा ब्राह्मण को कहा है, उनको शिक्षा दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके शुद्धदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्मर्षियों की एकात्म भाव से, अर्थात कृष्ण और ब्रह्मर्षि में कोई अंतर नहीं समझते हुए आराधना किया है, और उनके कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। देखो, बहुलाश राजा बहुलाश को भी भगवत स्वरूप की प्राप्ति, वही गति जो ब्राह्मण का हुआ है वही गति देखो क्षत्रिय का भी हुआ है। ये भक्ति का प्रभाव है। भक्ति में सबको एक ही गति मिलती है, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैष्णव हो। शूद्र तो खैर अगर भक्ति भाव है तो वही बात है, भगवान की भक्ति में सबकी एक ही गति होती है, शूद्र क्षत्रिय वैष्णव महिला स्त्री सब। यहाँ चंडाल भी अगर भक्ति करे तो ऐसे ही गति प्राप्त होगी। जैसे यहां पर कहते हैं लास्ट में
कि एवं स्वभक्तयो राजन भगवान अभक्त भक्तिमान उषित्वा अदिश्य सन्मार्गम पुनद्वारवती मगात। जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे दोनों वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे। दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए मिथिलापुरी में रहे, संग दिया और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारका लौट आए। साधु पुरुष के मार्ग का अर्थात साधु पुरुष को मार्गदर्शन किया भगवान ने, उपदेश दिया है, बहुत सारे उपदेश दिए हैं। इसका जिक्र नहीं करते हैं सुखदेव गोस्वामी, बहुत शॉर्टकट में बता रहे हैं, लेकिन आप देखोगे अन्य ग्रंथों में इसका डिटेल वर्णन आया है। शायद हम लोग पढ़ेंगे ना वो अभी अगले बार जो पढ़ने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा और भी डिटेल इसमें आएगा। यहाँ पे ये 27वां अध्याय समाप्त हो गया है। अब हम लोग के पास मात्र 3 अध्याय रह गए हैं। नहीं 86 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 27 86 नहीं 86 क्या बोले वो 86 87 नहीं 86 को क्या नहीं 86 को क्या कहेंगे? हाँ षट असिततम हिंदी में क्या बोलेंगे? षड असिततम हिंदी में क्या बोलेंगे 86 को? 86। हाँ तो 86 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, षड अतितम। अब सप्ताशीतम अध्याय अर्थात 87 चैप्टर 86 87 87 चैप्टर 88 चैप्टर 89 90 4 चैप्टर हमारे पास रह गया है। और ये 4 चैप्टर जो है हम लोग अगले 6-7 दिनों में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया बात तो यह है कि अगला कल ही हम लोग वेद स्तुति पढ़ेंगे। वेदैश्च सर्वम ब्रह्मे वेद्य। तो यहाँ पे जो भगवान स्वयं वेद बताते हैं वो स्वयं अपनी स्तुति करते हैं, तो वेद की स्तुति जबरदस्त है और बड़ी लंबी स्तुति है, समझना भी। 50 श्लोक हैं, भयंकर भयंकर श्लोक। दुनिया वेद पढ़ती है और महा विद्वान प्रकांड विद्वान बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण सब वेद पढ़ते हैं, और वेद भगवान की स्वयं स्तुति कर रही हैं, तो कोई साधारण स्तुति थोड़ी ना है। तो वेद स्तुति में समय लगेगा। उसके बाद शिव जी का संकट मोचन होगा। शिव जी के संकट मोचन के बाद एक और घटना होगी द्वारका में। एक ब्राह्मण रहता है, उसका सारा पुत्र मरते ही मतलब पैदा लेते ही मर जाता है। वो भगवान को चैलेंज कर देता है द्वारका के गेट पे आके। तो भगवान क्या करते हैं, उसके सभी मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाते हैं। और उनके ब्राह्मण बालक को वापस लाने के लिए अर्जुन क्या करता है मालूम है? अर्जुन कहता है कि मैं ला दूंगा। अर्जुन नहीं ला पाता है, तो वो कसम खा लेता है कि यदि मैं नहीं रक्षा किया तुम्हारे बालक का तो मैं अपना आत्महत्या कर लूंगा। तो भगवान उसकी आत्महत्या को बचाते हैं, अर्जुन की आत्महत्या को। और दोनों अर्जुन को लेकर के दोनों भगवान नर नारायण जाते हैं कहाँ? संकर्षण लोक में, नीचे पृथ्वी के सबसे नीचे जाते हैं, जहां ब्रह्मा जी भी न खोज पाए हैं। कमल नाल में घुस करके ब्रह्मा जी भी जब अंत तक न खोज पाए, उस अंत तक संकर्षण देव तक पहुंचते हैं। वहां ब्रह्म भगवान का स्वागत होता है। ये भी बड़ा अच्छा चैप्टर है। और फिर वहां से जो है उस ब्राह्मण के मरे हुए सभी बालक को वापस लेके आते हैं, है कि नहीं? फिर भगवान के लीला विहार की कुछ कथा होगी और अंत में यही यही फिर 90 चैप्टर खत्म हो जाएगा और एकादश 10वां स्कंद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मार्गशीर्ष महीने में 10वां स्कंद समाप्त, या कार्तिक में ही 10वां स्कंद समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग 12वें अध्याय में आएंगे, 12वें स्कंद में। 12वें स्कंद के बाद थोड़ा सा भागवतम का एंडिंग इंपॉर्टेंस अर्थात महात्म्य होगा, अंतिम महात्म्य। उसके कुछ 4-5 चैप्टर हैं, 4 अध्याय हैं, और मेरे ख्याल से ये चीज दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। और दिसंबर खत्म होते होते ही हम लोग शुरू कर देंगे सेकेंड राउंड, अनदर राउंड ऑफ भागवतम, न्यू वर्जन। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम अंत शतश नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वं देवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। जयतीते अधिकं जन्मन व्रजो शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। द्वैत्रता सवा स्वामी चिन्मते शरदाशये साधु जात सरसिदोदर